दोस्तों, ये संधि स्पेशल है। और संधि का मूल अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ऐसा हम लोग मानते आ रहे हैं दोस्तों। इसका ये तो एक हो गया, ये इसका दूसरा है। दूसरा इसमें दिया हुआ है संस्कृत हिंदी में, और कोई भी भाषा में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से निकलने वाले विकार को भी संधि कहते हैं। ऐसा ये दूसरे बार कहा गया है मित्रों। उसके बाद आते हैं तो संधि के भेद पे आते हैं। संधि दोस्तों, संधि मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला संधि होता है स्वर संधि। इसे अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि, इसका परिभाषा है दो स्वरों के मेल से निकलने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय, ये हुआ इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसका पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है विद्या जोड़ आलय, यानी विद्यालय। विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय, पुस्तक जोड़ आलय बराबर पुस्तकालय, यानी ये इसका पहला हुआ, ये इसका दूसरा हुआ एग्जाम्पल। ठीक है। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद हम आते हैं स्वर संधि के बाद, उसके बाद हम आ जाते हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि व्यंजन से नहीं तो किसी स्वर के मेल से होने वाले विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें बहुत उदाहरण दिए हुए हैं, 7-8 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें हम इसको शॉर्ट से समझेंगे, कैसे समझते हैं इसको। जैसे हलंत, किसी भी वर्ण में जब भी हलंत लगेगा दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए ये 100 है, इसमें अगर हमने हलंत लगा दिया तो ये क्या हो गया, ये आधा 100 हो गया। क्या हो गया, ये आधा 100 हो गया। ठीक है, ये आधा 100 हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आधा 100 हो जाएगा। तो जैसे इसे दिक जोर गज, तो आधा हो गया है, हलंत हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, ये व्यंजन संधि है। दिक जोर गज, दिग्गज हो गया है। वाक जोर ईस, वागीस हो गया है। अन जोर अंत, अनंत हो गया है। खट जोर आनन, खडानन हो गया। सत जोर धर्म, सधर्म हो गया है। उत जोर चारण, उच्चारण हो गया है। उत जोर धार, उत जोर हार, उद्धार हो गया है दोस्तों। इस प्रकार ये व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के क्या है, विसर्ग संधि के मूल सूत्र हैं या मूल परिभाषा है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन निकलता है या विकार निकलता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः जोर अनुकूल, मनः के आगे विसर्ग है दोस्तों, थोड़ा गौर से देखिएगा, मनः के आगे विसर्ग है। उसके बाद स्वर या व्यंजन कहता है कोई भी चीज आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो विसर्ग संधि होगा। इसी तरह मनः जोर अनुकूल, मनोनुकूल। मनः जोर बल, मनोबल। निह जोर धन, निर्धन। निह जोर बल, निहबल। निह जोर चल, निश्चल है, ये निश्चल है दोस्तों। निह जोर बल, निर्बल भी इसमें हो सकता है। जैसे निह जोर बल, ये क्या हो गया, निर्बल हो गया, ये निर्बल हो गया। ये भी एक उदाहरण में आ सकता है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप लोग देखिए, इससे आगे भी हम स्वर संधि पे अपना अगला एपिसोड बनाएंगे। धन्यवाद।